Hi guys, good morning and welcome back to my channel. After so long I am doing the vlogging. आज जो है सुबह मैं उठ गई थी थोड़ा जल्दी और यहाँ पर मौसम थोड़ा सही नहीं है, मतलब ये लाइट ऑन कर रखा है तो इतना ब्राइटनेस आ रहा है, उधर देखोगे आप तो नहीं है ऐसे। तो आई एम जस्ट वेटिंग क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, सो आई एम वेटिंग दैट मौसम थोड़ा सा सही हो और फिर मैं ऑफिस जाऊँ। फाइनली नहा ली हूँ और मैंने पूजा भी कर लिया है, वहाँ पर रेडी हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। अभी बस ब्रेकफास्ट करना बाकी है, सो अभी किचन में जाऊँगी, ब्रेकफास्ट निकालूँगी एंड देन विल डू द ब्रेकफास्ट। या आई एम लाइक मैंने ब्लॉगिंग आज मॉर्निंग इसलिए किया बिकॉज आई वॉज गेटिंग लॉट्स ऑफ DMs मुझे मिल रहे थे, जैसे कि लिंक्डइन पे आई वॉज गेटिंग मोस्टली लॉट्स ऑफ DM ऑन लिंक्डइन ओनली बिकॉज मैं मतलब आई यूज़ टू राइट, मैं मतलब रियलिटी जो है ना, मतलब जो अपने आसपास देख रही होती हूँ या मतलब मुझे लिखना पसंद है तो मैं वहाँ पे लिख रही होती हूँ। सो बेस्ड ऑन दैट ओनली लॉट्स ऑफ पीपल वर मैसेजिंग मी एंड सेइंग दैट कि मतलब अगर आप ब्लॉगिंग, बिकॉज मैंने वहाँ अपना लिंक डाल रखा है यूट्यूब का, तो दे वर लाइक कि मैम आप GD के टॉपिक पे आई मीन ग्रुप डिस्कशन के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स हमें बता दीजिए सो दैट इट्स बिकम ईजी फॉर अस। बेसिकली वो आई थिंक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही थे। सो गाइस मुझे तो पास आउट हुए 2-3 ईयर्स हो चुके हैं, बट हाँ GD तो बहुत ज़्यादा किया है। मतलब जैसा कि मेरा मैनेजमेंट से था, सो वहाँ पर प्रेजेंटेशन, डेली न्यूज़पेपर पढ़ के जाना, इकोनॉमिक्स टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाना और वहाँ पर 5 मिनट्स बोलना एंड हाँ दर्द हो रहा है, 1 मिनट, 5 मिनट्स के लिए बोलना एंड आफ्टर दैट सॉफ्ट स्किल की क्लासेस होती थी, बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस होती थी वेयर वी हैव टू डू GD और एवरी मंथ हमारा वो असाइनमेंट होता था, वहाँ पे नंबर्स मिलते थे हमें। सो ये सब मतलब था ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में, तो 5 ईयर्स एवरी मंथ आई हैव डन। तो जितना भी मुझे पता है उस अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ। बेसिकली मैं बताती हूँ मतलब मॉक GDs जो होती हैं, बिकॉज जो वहाँ पे क्वेश्चंस आई मीन जो DM मुझे आए थे और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी थे लाइक कि GD में जब हम बैठते हैं तो कंपनीज़ में बैठते हैं तो हमें मतलब कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे उसे समराइज़ करना चाहिए। देखो कुछ लोग जो लोग अपडेटेड होते हैं ना अराउंड द सोसाइटी, बर्निंग न्यूज़ जो कुछ भी होती हैं, जो लोग अपडेटेड होते हैं और जो लोग मतलब कुछ लोग होते हैं कि दे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, दे हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट्स बट वो बोल नहीं पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो बोल लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, मतलब जस्ट बोल लेते हैं। तो देखो कंपनीज़ में होता है कि वो आपका कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं एंड दे आर चेकिंग योर नॉलेज एज वेल। तो 100% करेक्ट, दे आर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और फाइनल्स में हैं, आपकी प्लेसमेंट होने वाली है, सो कुछ भी नहीं है, आप बस नॉर्मल सा डेली मॉर्निंग और इवनिंग में 30 मिनट्स के लिए आप न्यूज़ देखिए, आप अपडेटेड रहोगे, आपको आसपास के बारे में पता चलेगा। और कभी कभी क्या होता है जब GD होता है तो वहाँ पे हमें 2 मिनट्स और 5 मिनट्स दे देते हैं वो लोग, दैट वी कैन थिंक, वी कैन ज्वाइन डाउन आवर पॉइंट, देन वी कैन स्टार्ट। अगर उस सिनेरियो में कुछ ऐसी टॉपिक मिल गई हैं जहाँ की आप नहीं बोल पा रहे हो, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिसन, ग्रुप में अदर पीपल आर स्पीकिंग, सो आप उसे सुनो, सुनने के बाद आइडिया लग जाता है और फिर आप वहाँ पे अपने पॉइंट्स को रख सकते हो। ठीक है, सबसे मतलब एकदम लीस्ट चीज़, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, तो जब समराइज़ करनी होती है, अगर आप सबके पॉइंट्स को ध्यान से सुनोगे, बेसिकली GD में जब हम समराइज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ हम अपने पॉइंट्स तो रख के समराइज़ नहीं कर सकते हैं, समराइज़ वही करना पड़ता है जो कि वहाँ पे बैठे लोगों ने डिस्कशन किया है। अगर आपने उसको ध्यान से सुना है तो आप उसे अच्छे से वहाँ पे समराइज़ कर दो, सो चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्शंस ऑल्सो बिकम हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई विल जस्ट टेक माई एग्जाम्पल्स हाउ आई यूज टू क्लियर
GDs एंड ऑल। बेसिकली हमारे कॉलेज में तो टॉप MNC कंपनीज़ ही आया करती थी मोस्टली टाइम्स, और इतने सारे बच्चे होते हैं कि GD मतलब प्रायर राउंड उन लोगों ने कर दिया है एलिमिनेशन के लिए, बिकॉज एक कंपनी में ओपनिंग्स आर 2 and 3 and 500-600 students are sitting over, they are eligible and they are sitting over there. So the criteria is that group discussion, then online interview, online test is there, and then after that they take 2 to 3 rounds of PI. So GD is basically I will upfrontly say that it's basically a elimination round. और GD में जो चीज़ें चेक होती हैं, फर्स्ट थिंग इज़ योर communication skill, almost it's your communication skill. Second thing is your confidence level, and third things a bit part of your knowledge. So communication skill, if you are good in speaking तो कम्युनिकेशन स्किल वैसे भी बहुत अच्छी होती है. कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप पब्लिकली मतलब सिंस चाइल्डहुड स्कूल टाइम से ही फेस्ट एंड ऑल में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और आप मतलब लोग बोल पा रहे हो, अपने पॉइंट्स रख पा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे वैसे भी आ जाता है. एंड देन नॉलेज, अगर आप थोड़ा बहुत अवेयर हो, थोड़ा बहुत न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़ नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं. अगर आप लोग ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ पे कि न्यूज़ डिस्कस होती हैं इन एवरी लेक्चर्स, दे आर डिस्कसिंग द न्यूज़, सो वहाँ पर भी अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो नॉलेज आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर आ ही जाती है. So this is the things only, this is the key parameter, and this is what the company is looking for, and this is what the company is judging on it. They are selecting or eliminating you based on these things only. ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिया. अभी वहाँ पर टॉपिक्स का भी था. तो देखो टॉपिक्स क्या होते हैं ना, मोस्टली बर्निंग टॉपिक्स होते हैं या फिर आपके जो होते हैं वो बोल्ड टॉपिक्स होते हैं. तो बर्निंग टॉपिक्स में एज ऑफ नाउ एट माई पॉइंट ऑफ टाइम तो वहाँ पे ये उस वक्त दैट रेप वॉज व्हेन आई वॉज इन ग्रेजुएशन, दैट एट दैट पर्टिकुलर point of time there was the hot topic related to the rapes and safety and security of girls. Then there were also points, few points were there because at that particular point of time there were the elections, so some political points were also there, and then AI related point topics were there. तो ये कुछ हॉट मतलब बर्निंग टॉपिक्स होते हैं एज ऑफ नाउ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर. तो अभी तो देखो डिजिटल इंडिया पे डिस्कशन हो सकता है बहुत ज़्यादा. अभी मतलब जो लोग अभी इस ईयर के बैच में हैं इस पे आपका हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी ये जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, उस बेसिस पे भी हो सकते हैं. एंड देन डीमोनेटाइजेशन, देखो ये पुराना तो हो चुका है, ऑल्दो इसको 3-4 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके होंगे, लेकिन हाँ अगर GD पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये सच में ये बर्निंग टॉपिक है, जो कि आज भी बहुत से कंपनीज़ में मतलब ये प्रियोरिटी होता है और इस टॉपिक पे ये लोग डिस्कशन करवा रहे होते हैं. एंड देन कोई भी कंपनी, जितनी भी अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो ज़रूर हमारे जो करंट PM हैं उन पे बेस्ड ज़रूर मतलब वो करवाती हैं. अगर 10 मतलब ग्रुप्स हैं तो एक ग्रुप को ये टॉपिक तो ऑलमोस्ट मिलता ही मिलता है. तो कुछ भी नहीं है, अगर आप न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर आपको आदत है तो GD निकालना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है. और ऑनेस्टली मतलब मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था 100% एक्यूरेट मैं भी नहीं बता सकती, बट या दीज वर माई एक्सपीरियंस. और बोल्ड टॉपिक्स जो हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा मिलते थे, दैट वॉज अ लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिलते थे. लिविंग रिलेशनशिप के बारे में मिलते थे. डूइंग सेक्स बिफोर मैरिज इज़ राइट और रॉन्ग, इसके बारे में होते थे. सो ये हमारे बोल्ड टॉपिक्स होते थे. एंड ट्रस्ट में ये ऐसे टॉपिक्स होते थे जहाँ पर लोग बोल भी नहीं पाते थे, बिकॉज वहाँ पे लोग सोच रहे होते थे कि क्या बोलो, और जहाँ मतलब किसी बच्चे ने थोड़ा भी बोल दिया ना, चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शंस वर हाई, बिकॉज ये इतने बोल्ड टॉपिक होते हैं जो पब्लिकली या किसी के सामने 50 to 60% लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं. सो मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, मैंने आपको कैटेगराइज करके भी बता दिया है कि GD बेसिकली मतलब क्या होता है, उनका
कैटेगराइज करके और क्या टॉपिक वो मोस्टली दे सकते हैं. सो बर्निंग टॉपिक्स आर देयर एंड बोल्ड टॉपिक्स आर देयर. Apart from that, if they are coming and they are they have came in a college for the IT placements, then definitely there will be a topic related to ITs. I am not from a IT background, तो मैं इतना डीप डाउन करके आपको नहीं बता सकती हूँ, बट येस वॉट एवर आई मतलब आई एम हैविंग नॉलेज ऑफ, आई विल टेल यू. AI इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है. AI से रिलेटेड वहाँ पर होते हैं. AI मतलब इज़ गुड फॉर AI इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया और नॉट. ये टॉपिक था. हाँ, मैंने रिकॉल कर लिया, मैं कंफ्यूज हो रही थी. मोस्टली कंपनीज जो थी, आई विल नॉट कोट द नेम ऑफ अ कंपनी, बट टॉप ग्लोबल एंड MNC कंपनीज वर देयर. AI से रिलेटेड उनके 3-4 टॉपिक्स थे. फ्यूचर फॉर इंडिया एंड AI इज़ मतलब आई एग्जैक्टली डोंट रिकॉल, बट कुछ ऐसा था कि AI इज़ ईटिंग द जॉब ऑफ eating the job of a human beings, something करके ऐसे टॉपिक्स था. एंड it was like AI versus IoT and Raspberry Pi, something like that. ऐसे कुछ होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक था. लुक गाइस, टेक्निकल बैकग्राउंड से तो मैं नहीं हूँ, बट हाँ जो भी उस टाइम में अपने फ्रेंड से सुनने को मिलती थी कि मतलब 10 कंपनी आई हैं तो 9 कंपनीज़ का तो ये टॉपिक हुआ करता था. सो दिस इज़ व्हाट फॉर आई कैन सजेस्ट फॉर द IT पीपल. और हाँ, अगर IT का देखो क्या होता है, आप अपने सीनियर्स से भी पूछो जो अभी 1 ईयर पास आउट है, मतलब 5 ईयर्स पहले जितने लोग भी पास आउट है ना, बिकॉज वो ट्रेंड वही होता है. आप उनसे भी पूछो, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे टॉपिक्स होते हैं. एंड गाइस, कॉलेज में इतना प्रिपरेशन तो होता है. मॉक GDs एंड ऑल जो प्रिपेयर करवाई जाती हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस में, सॉफ्ट स्किल की क्लासेस में. कोई कंपनी करोड़ के पैकेज पे आ रही है तो कॉलेज उसके लिए तो 15 डेज़ या फिर 1 मंथ पहले अपने बच्चों को प्रिपेयर करने लग जाता है. तो जितने भी मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, प्लीज़ डोंट मिस दैट. I am telling from my experience. I am post graduated from Lovely Professional University. It's a very good university and it's a good brand as well. So वहाँ पे जब भी कोई if companies are coming at a very higher package, so at that point of time what they used to do, they were like mock interviews करवा रहे होते थे. मतलब hands on practice, hands on experience अपने स्टूडेंट्स को करवा दे रहे होते थे कि एटलीस्ट वहाँ पे बंदा जाए तो एटलीस्ट 1-2 बंदा सिलेक्ट होकर तो आ ही जाए. Not only for the companies those who are coming at a higher package, but they were also focusing the companies those who were coming at a very lower package like 3 LP or a 4 LP package as well. So हमारा तो प्लेसमेंट क्लासेस होता था. तो वहाँ पर GD हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे. बिकॉज कुछ कंपनीज़ क्या होती हैं, वो कंपनी आप GD क्लियर कर लिए, आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया, एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम दे विल गिव यू अ टॉपिक एंड दे विल आस्क यू टू डू अ presentation. The same thing happened with me. At that time I was in my MBA first year and that was my first semester. It was a very renowned company in a FMCG sector. So at that particular of time I cleared GD, I cleared online test, I cleared 2 round of interview as well. But before the HR round of interview, what they did, they asked me to do a presentation and they only gave me 5 minutes to prepare and to speak on that particular topic. But yes, as I was the commerce student, so I was having the habit of reading the newspaper daily daily in the morning. There were 2 newspapers. It was a economics time and a business standard. ये कॉलेज से क्या होता है, मतलब इसके सब्सक्रिप्शंस कॉलेज से 6 मंथ्स के मिलते थे, तो वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे होता था. और इकोनॉमिक्स टाइम्स का तो ऐप भी आता था विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. बिजनेस स्टैंडर्ड का कोई ऐप नहीं है एंड दैट्स नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन. फॉर दैट यू नीड टू पे. तो बेसिकली ऑल द स्टूडेंट यूज टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर द न्यूज़पेपर बिकॉज वो काफ़ी चीप पड़ता था. सो आई यूज टू लिव इन अपार्टमेंट. तो मेरा तो मतलब न्यूज़पेपर, मैं कैंपस से बाहर अपार्टमेंट में रहती थी, तो मेरा न्यूज़पेपर तो वहाँ आ जाता था. सो एवरी मॉर्निंग आई यूज़ टू रीड दैट न्यूज़पेपर. एक डर सा भी होता था कि अगर बता नहीं पाई तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी क्लास में, और थोड़ा एम्बैरेसिंग सा लगता था. बट येस, इट हेल्प मी अ लॉट एंड टुडे ऑल्सो. मतलब मैं जो भी व्यू पॉइंट्स अपने लिखती हूँ या जो भी व्यू पॉइंट्स मैं अपने रखती हूँ ना,
आई सीरियसली मतलब ऐसे ही नहीं, पहले मैं एनालाइज करती हूँ, 4-5 लोगों से बात कर रही होती हूँ, उसके बाद मैं व्यू पॉइंट्स वहाँ पे रखती हूँ। बिकॉज देखो कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, जो समझ रहे होते हैं, वो एग्जैक्टली 100% करेक्ट हैं, दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। सो इट्स बेटर मैं अगर मतलब कुछ भी चीज़ें, अगर प्रोफेशनल चीज़ें कुछ भी लिख रही हूँ, लाइक एनी रिलेटेड टू एनीथिंग विच इज़ समथिंग वेरी प्रोफेशनल, ऐसे ही सिर्फ अपने थॉट्स नहीं डाल रही ना, मतलब 1-2 लाइन के वर्ड्स, मतलब अगर 1-2 लाइन का पोस्ट अगर मैं कर रही हूँ तो चलो वो तो मैं कैजुअली डाल देती हूँ, बट कुछ चीज़ें लगे इंटरव्यू टिप्स हो गया, रिज्यूमे राइटिंग्स हो गया, और एल्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल विच अराइज एट लाइक प्रोफेशनल वर्क प्लेस, ऐसा कुछ भी मैं लिखती हूँ तो मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आर वर्किंग इन कंपनीज, सो फ्रॉम देयर आई यूज़ टू कॉल देम, डिस्कस करते हैं, एंड देन आई यूज़ टू राइट। तो मैं वहाँ पे लिख रही होती हूँ, फॉर विच थैंक यू अ लॉट। जो भी लोग मतलब मेरा पढ़ रहे होते हैं वो पोस्ट, आई यूज़ टू गेट गुड फीडबैक्स एंड थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू देम, जो मुझे सजेशन दे रहे होते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। बिकॉज आई एम नॉट 100%, वॉट एवर आई एम राइटिंग इज़ नॉट 100% करेक्ट, आई नीड सम इम्प्रूवमेंट। फॉर अप्रिशिएशन थैंक्स अ लॉट, बट फॉर सजेशन आई मीन टन्स ऑफ थैंक्स टू यू, बिकॉज जब मुझे सजेशंस मिलेंगे देन ओनली आई विल बी इम्प्रूविंग माई सेल्फ। सो अगर जिन लोगों को भी मतलब ये लिंक वैसे मैं पेस्ट कर दूँगी वहाँ पे, वो मतलब लिंक्डइन से भी डायरेक्ट लोग देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, मैंने वही क्वेश्चंस उठाए थे जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था, दैट वाज अ FAQ। तो वही क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस थे, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे मैंने वही पॉइंट और वही चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। अगर कुछ और भी है तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो, और अगर आप कमेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।